नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। यहाँ आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और स्टेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। आज सिंधु घाटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जो दोस्तों हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका तीसरा ऑप्शन सही है। जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। इतना याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं हड़प्पा स्थल से रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता की जो वर्तमान तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और सिंधु घाटी की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट है, लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो पॉइंट है, लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड का साक्ष्य है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। स्नानागार का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की एक नृत्य की मूर्ति मिली है जिसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य लोथल और चंद्रद्रोण से मिला है। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। इसको याद रखेगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और सिंधु घाटी के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रेड पद्धति अपनाई है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। चावल के दाने का साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे धान की खेती के होने का परिमाण मिलता है। और एक, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह जो ऐसे बनता है, ये स्वास्तिक चिन्ह जो है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इसको याद रखिएगा। ये स्वास्तिक का चिन्ह है जिसे हड़प्पा सभ्यता की ही देन मानी जाती है। इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लोथल। लोथल को ही गोदीबाड़ा के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखिएगा। गोदीबाड़ा के नाम से लोथल को जाना जाता था। लोथल के दो प्राथमिक क्षेत्र ऊपरी और निचली शहर में बटे हुए थे। इतना याद रखिएगा। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मनके बनाने का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हुआ है और ये एकमात्र बंदरगाह शहर है। अगला है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा। और निचले शहर में पर्याप्त आंगन वाले घर थे जो काफ़ी मध्य वर्ग को संकेत देते थे। ये मोहनजोदड़ो से ही इसका साक्ष्य मिला है। या मोहनजोदड़ो से स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है दोस्तों वो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। साइड में हड़प्पा स्थल और हड़प्पा दोनों अवशेष मिले हुए हैं। हड़प्पा के अवशेषों में एक कब्रिस्तान है और गढ़वाले में शामिल है। और जो धौलावीरा है, धौलावीरा दोस्तों ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा है वो जल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। जल का संरक्षण धौलावीरा नामक शहर में किया जाता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है, लोथल इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। इतना याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसको याद रखिएगा। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। और सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थीं वो गेहूं और जौ थीं। इसका याद रखिएगा। सिंधु घाटी की जो प्रमुख फसलें थीं वो गेहूं और जौ थीं। मिट्टी बनाने के हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। मिट्टी बनाने का साक्ष्य है दोस्तों वो सिंधु घाटी के जो शहर हैं बनमाली उससे प्राप्त होते हैं। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका जो सही दोस्तों है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही है। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और जो मोहनजोदड़ो के खोज करता है R.D. बनर्जी हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता जो है दोस्तों वो R.D. बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। ये पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, जो सिंध प्रांत में स्थित है। इतना याद रखेगा। और हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज प्रोफेसर D.R. सहानी ने की थी। और जो रोपड़ है इसकी जो खोज की थी Y.D. शर्मा ने की थी। और जो कालीबंगा है इसकी खोज अमलानंद घोष और बीबी लाल और B.K. थापर ने की थी। इसको याद रखिएगा। और जो कालीबंगा है वो काली चूड़ी, जुता हुआ खेत और टाइलों वाला फर्श के लिए यहाँ से प्राप्त हुआ है। काली चूड़ी, जुता हुआ खेत और टाइल्सों वाला फर्श यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। रोपड़ से मिट्टी और पत्थर वाली इमारतें प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा जो है वह स्वास्तिक का प्रतीक और विशाल स्नानागार, अन्यागार प्राप्त हुए। अन्य के जो भंडार हैं वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर दूसरा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की वह कौन सी बस्ती है जहां जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा इसका सही आंसर है। कालीबंगा से ही सिंधु घाटी में जुते हुए खेत का प्रमाण मिलते हैं। इसका सही आंसर पहला है। इसको याद रखिएगा। लोथल से जो लोथल है वो दोहरे दफन के साक्ष्य मिलते हैं। चावल की भूसी के अवशेष के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं। जहाज बनाने का स्थान यहाँ पे था और जहाज के टेराकोटा मॉडल मिलते हैं। लोथल से इतनी चीज़ें मिलती हैं। और जो कालीबंगा है दोस्तों, कालीबंगा से हल से जुती हुई भूमि के साक्ष्य मिलते हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और लकड़ी के फरसे के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको मैच करना है दोस्तों। मोहनजोदाड़ो जो है मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़े सिंधु स्थल में से एक था। जो मोहनजोदाड़ो था वो इसका जो मैच होगा वो सबसे बड़े सिंधु स्थलों में से एक था। और जो उसके बाद हड़प्पा जो है वो खोजा जाने वाला पहला सिंधु स्थल था। जो हड़प्पा है वो खोजा जाने वाला पहला सिंधु स्थल, जो पहला सिंधु स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। और रंगपुर चावल की भूसी की साक्ष्य मिलती है। चावल की भूसी के साक्ष्य जो मिलते हैं वो रंगपुर में मिलते हैं। कोडीजी जो है ये साइड आग से नष्ट हो गई थी। इसका सही आंसर डी है। ये जो स्थल था वो साइड आग से नष्ट हो गई थी। ये था सही मैच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाने, चट्टान काटने, धातु कार्य, मोहर बनाने और वजन बनाना आदि शामिल था? जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो चंद्रद्रोण में मनका बनाने का कार्य, शिल्प उत्पादन और धातु कार्य, मोहर बनाना, वजन बनाना आदि चंद्रद्रोण के जो शहर थे उसमें होता था। सी ऑप्शन इसका सही है। यह हड़प्पा स्थल है, याद रखिएगा। यह हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आता है। इसको चंद्रद्रोण में लौह अयस्क निरीक्षण का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसका प्रमाण नहीं मिलता है? जो चंद्रद्रोण में लौह अयस्क निष्करण का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किसका किया गया था? तो सिंधु घाटी के घरों का निर्माण है दोस्तों वो ईंट से किया जाता था। पके हुए ईंट का इस्तेमाल भी सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। जो ईंट की अनुपात है वो 1:2:4 थी। 1:2:4। ये ईंट जिस ईंट से बनाई जाती थी उस ईंट का अनुपात है ये। इस ईंट से ही घरों का सिंधु घाटी में निर्माण किया जाता था। और सिंधु घाटी आग से पकाए हुए ईंटों का प्रयोग करने वाले पहली सभ्यता थी। पके हुए ईंट का प्रयोग करने वाली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पहली सभ्यता थी जिन्होंने पके हुए ईंट से घर बनाना प्रारंभ किया था। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो दोस्तों है वो राखी गढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। इतना याद रखिएगा। राखी गढ़ी के हड़प्पा स्थल पर 2 टीलों ने इस हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल बना दिया था। इसको याद रखिएगा। और ये हरियाणा में है। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका जो सही आंसर है वो मोहनजोदाड़ो है।
मोहनजोदाड़ो से ही इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से ही नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध कांस की प्रतिमा प्राप्त हुई है और पशुपति मोहर भी यहाँ से पाई गई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इतना याद रखिएगा, मृतकों का टीला ही मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।